जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 3 अफसरों और 1 जवान की शहादत से देश भर में गम का माहौल है। इन अफसरों पर हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है। टीआरएफ पाकिस्तान की जमीन से चलने वाले आतंकी संगठन लश्कर-ए-तौबा का ही धड़ा है। घाटी में घुसपैठ और इस हमले के पीछे भी पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ बताया जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग उठने लगी है। ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने इस तरह की गलती की हो। इससे पहले भी पाकिस्तान घाटी में आतंकी वारदातों को अंजाम देने की कोशिश करता रहा है, लेकिन हर बार उसे मुंहतोड़ जवाब मिला है। 1947 युद्ध। भारत और पाकिस्तान साल 1947 में आज़ाद हुए थे, लेकिन आज़ादी के कुछ दिन बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गई। इस युद्ध की वजह भी कश्मीर थी। उस वक्त पाकिस्तानी सेना के समर्थन से कबायली सेनाओं ने कश्मीर में घुसकर कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद भारतीय सेना और कबायलियों के बीच जंग हुई। 22 अप्रैल 1948 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पास हुआ। इसके बाद दोनों देशों की तत्कालीन स्थिति को अस्थायी बना दिया गया। अब इसे ही नियंत्रण रेखा एलओसी कहा जाता है। 1965 का युद्ध। 1947 में मुक्की खाने के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आया। अगस्त 1965 में पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। पहले की तरह इस बार भी कश्मीर को अपने हिस्से में मिलाना मकसद था। इसके जवाब में भारत ने पश्चिमी पाकिस्तान पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमले किए। यह जंग लगभग 17 दिन चली। तत्कालीन सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद युद्ध विराम घोषित किया गया। इस जंग में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हाजीपीर और ठितवाल के समेत कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन 1966 में रूस के तंसकद में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल आयूब खान के बीच समझौता हुआ। इस समझौते के तहत भारत ने पाकिस्तान के कब्जाई इलाकों को लौटा दिया। उस समय इसे लेकर लाल बहादुर शास्त्री की भारत में बहुत आलोचना भी हुई थी। इस सदमे को लाल बहादुर शास्त्री बर्दाश्त नहीं कर पाए। 11 जनवरी 1966 को रहस्यमय परिस्थितियों में लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था। 1971 जब 2 टुकड़ों में बटा पाकिस्तान। 1965 के जंग के बाद कुछ साल तक तो पाकिस्तान शांत रहा, लेकिन 1970 के दशक में पूर्वी पाकिस्तान में हालत तेजी से बदलने लगे थे। वहां के लोग पाकिस्तान से खुद को अलग करने की मांग करने लगे। पूर्वी पाकिस्तान में हालात इतने बिगड़ गए कि पाकिस्तान ने अपनी सेना वहां पर उतार दी। पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में लोगों पर जमकर अत्याचार किए। वहां पर बहन बेटियों की इज्जत लूटने लगे, उन पर जमकर अत्याचार करने लगे। भारत अब तक पूरी स्थिति पर चुप ही था, लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने भारत पर हवाई हमला कर दिया। भारत ने इस हमले का ऐसा जवाब दिया कि 13 दिन में ये जंग खत्म हो गई। भारतीय सेना यहीं पर नहीं रुकी, जबकि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर डाले और इससे नया देश बना, जिसे आज दुनिया बांग्लादेश के नाम से जानती है। पाकिस्तानी सेना की कमान संभाल रहे जनरल नियाजी ने घुटने टेक दिए थे। जनरल नियाजी ने 93,000 से ज़्यादा सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया। 1999 कारगिल युद्ध। 3 बार जंग के मैदान में हारने के बाद 1999 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर कब्जे की फिर कोशिश की। पाकिस्तान की सेना और आतंकियों ने नियंत्रण रेखा को पार कर भारतीय इलाकों में कब्जा करने की कोशिश की। कुछ दिनों तक भारत को पाकिस्तान की इस हरकत का पता नहीं चला। फिर जब एक दिन कुछ चरवाहे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ हथियारबंद लोग भारतीय चौकियों पर कब्जा कर बैठे हैं। फिर 8 मई 1999 को यह जंग शुरू हुई और भारत ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। इसके बाद भारतीय थल सेना और वायु सेना ने पाकिस्तानी कब्जे वाले ठिकानों पर हमला कर दिया। भारतीय सेना पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया और 26 जुलाई 1999 को कारगिल में तिरंगा लहराया। 2016 सर्जिकल स्ट्राइक। कारगिल युद्ध में हार का सामना करने वाली पाकिस्तानी सेना ने रणनीति में बदलाव किया। पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों की मदद कर उन्हें घुसपैठ कराने लगी। यह आतंकी घाटी में आतंकवादी वारदातों को अंजाम देने लगे। 18 सितंबर 2016 को पाकिस्तान से आए आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में इंडियन आर्मी कैंप पर हमला कर दिया था, जिसमें हमारे 18 जवान शहीद हो गए थे। इससे पूरे देश भर में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। उधर पाकिस्तान अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। बस फिर क्या था, भारत ने कड़ा रुख अपनाया और ऐसा कदम उठाया कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया देखती रह गई। भारत ने 28-29 सितंबर की रात को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी लॉन्च पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया और उन्हें तबाह कर दिया। ये पहला मौका था जब आतंकियों के खिलाफ लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी पार कर सेना ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। भारतीय सेना के जवान पूरी प्लानिंग के साथ 28-29 सितंबर की आधी रात को पीओके में 3 किलोमीटर अंदर घुसे
और आतंकियों के ठिकानों को तहस नहस कर डाला। 14 फरवरी 2019 को एयर स्ट्राइक। 14 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिलों को निशाना बनाया। जैसे मोहम्मद के एक आतंकी ने विस्फोटक से लदे वाहन को सीआरपीएफ जवानों की बस से टक्कर मार दी थी। इस टक्कर के बाद जोरदार धमाका हुआ और बस से जा रहे सीआरपीएफ के जवानों के छत बिछत शरीर जमीन पर बिखर गए थे। इस आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए। पुलवामा हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात बन गए। 12 दिन बाद ही भारत ने इस हमले का बदला लिया। 26 फरवरी 2019 को रात के करीब 3 बजे थे जब एयरफोर्स के 12 मिराज फाइटर जेट लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पार कर पाकिस्तान के सीमा में दाखिल हुए और बालाकोट जैसे मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इस एयर स्ट्राइक को बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम से जाना गया। और अभी 2023 का हमला तो आप जानते हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 3 अफसरों और 1 जवान की शहादत से देश भर में गम का माहौल है। लोग नम आंखों से देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले इन जाबाज जवानों को श्रद्धांजलि दी है। भारतीय जवान ने जवाबी हमले में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। भारतीय जाबाजों की ये गाथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली ही ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।